सागर तिवारी सस तिवारी चैनल में फिर से एक बार और आज मैं फिर से एक ऐसी लोकेशन पे आया हूँ, ऐसी जगह पे आया हूँ। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा कितने घने जंगलों के बीच में कार को मैं लेके आया। उसके बाद काफ़ी दूर तक पैदल चल के मैं आया हूँ और ये ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वही जानते हैं। बाकी एक ज़माने में यहाँ के न्यूज़पेपर पे इस घटना की एक खबर छपी थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ के उन चीज़ों से अनजान हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था और क्या होता आ रहा है और क्या-क्या लोगों ने यहाँ पे देखा है, सुना है, महसूस किया है। तो चलिए आज मैं लेके जा रहा हूँ एक जंगलों के ऐसे हॉन्टेड हाउस में, जहाँ पे बताते हैं कि घूमती है बहुत सारी आत्माएँ, क्या ये सच है या नहीं, वो हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखें और पहले चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको दिखाऊँगा। आ जाइए। हेलो। हाँ भाई। अच्छा, अच्छा। चलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुको भाई, स्पीकर पे फ़ोन करता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो आप? हेलो? हेलो। हाँ, क्या कह रहे हो ज़रा बोलना, मैं वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये इनको ये देखिए। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, वो लड़के खत्म हुए थे ना इसमें दो। अच्छा। हाँ तो 12 1 बजे से 2 बजे जैसे ऐसे कमरा है ना जो सामने वाले अपन जो बैठे हैं ना पटिया के जस्ट सामने, हाँ, इधर हाँ। ही आपको कुछ ना कुछ इधर ही आपको होता हुआ दिखेगा। अच्छा। कुछ ना कुछ जैसे लाइटिंग वगैरह या कुछ ना कुछ जो हाँ। आपको हरकत तो आपको समझ में आई है, आवाज आएगी, कुछ भी आएगा। अच्छा। हाँ आपको, हम तो कई बार अंदर नहीं गए, एक हाँ। बार जाने के बाद जी आई तो हम तो अंदर ही नहीं गए, आवाज आई हम नहीं गए, बाहर में जाओ। अच्छा, हाँ चलिए ये ठीक पानी। है, हाँ देखते हैं, ठीक है। एक बार तो क्या हुआ? ये मेरे पास फ़ोन आया और इसमें यहाँ के लोकल लोगों ने जो बोला शायद आपने सुना हो, अगर नहीं सुना तो आपको बता देता हूँ। लोगों ने बोला कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, हम जाते नहीं हैं, डरते हैं और यहाँ पे कई लड़के ख़त्म हो गए हैं और कुछ ना कुछ दिखाई देता है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे अभी से डरा दिया। बरबाला जी महाराज हमारे साथ हैं, महादेव हमारे साथ हैं। तो अब चलते हैं, पहले लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, फिर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। आ जाइए। तो देखिए ये काफी पुराना एक घर है, आपको देख के पता चल रहा होगा और लाइट पूरी थोड़ी सी ज्यादा कर देना। ये काफी पुराना घना जंगल और उसके बीच में ये बहुत बड़ा एक आलीशान घर होया करता था, आपको दिख रहा होगा। और इस तरफ काफी ज्यादा सांपों का होने का भी डर है। नीचे देखिए एक बार, पूरे में जंगल ही जंगल है, घना है एकदम। और ये काफी पुराना पेड़ भी है यहाँ पे। और एक बार मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ, ये देखिए। नीचे भी देखना पड़ेगा, काफी पुराना ये घर है, ये पेड़ है और अभी तो बहुत बड़ा है, वहां तक है। शायद इसकी लिमिट इतनी है कि अगर हम इसे 2 घंटे भी एक्सप्लोर करें तो भी कम पड़ जाएगा टाइम। ये देखिए, अभी हम इस तरफ जा तो नहीं सकते, लेकिन एक बार अंदर की तरफ दिखाना पास आके। और इस तरफ देखिए, ये पूरा घर टूटा हुआ है, काफी पुरानी बिल्डिंग है, ऊपर घासें भी जम चुकी है और ये पूरा ही एक तरीके से बेहड़ है। और इस तरफ देखिए, सेम ऐसी जगह ये भी है, ये देखिए पूरा घना जंगल और उसके बीच में ये घर। आ जाइए, बाहर की तरफ चलते हैं।
और मैं पहले ही बता देता हूँ ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो दिल थाम के और टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये लोकेशन है। इस तरफ भी देखिए, ये दीवारें बनी हुई है, ये पूरी जगह बंद है। और इधर दिखाइए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे आसपास। और मेरे बैक साइड में भी कुछ नहीं है, ये देखिए, वो हमारी कार वहां पे पार्क कर रखी है हमने। ये देखिए, पूरा घर टूटा हुआ है, ये काफी जगह यहाँ की तोड़ दी गई है। फिर से ये एक पेड़ और यहाँ की दीवारें बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रूह कैद हो रखी हैं। और क्या है यहाँ की घटना, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इस तरफ देखिए, सामने भी एक बहुत बड़ा कमरा है, एक बार इधर दिखाइए अब। काफी आलीशान घर था ये, जो कि अब नहीं रहा। आ जाइए, इधर आ जाइए। एक बार नीचे की तरफ दिखाते हैं कि ये जमीन भी धसी पड़ी है। इसके नीचे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि एक बताते हैं कि बेसमेंट भी है यहाँ पे। अब ये रास्ता वही है कि नहीं, वो नहीं पता। लेकिन अब जरा लोकेशन बहुत ध्यान से देखो, जरा एक बार टॉर्च मारता हूँ। ये देखिए, कितनी बड़ी ये लोकेशन है, कितना पुराना ये घर है। आ जाइए, आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। एक बार अब पूरा ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। यहां से देखिए, ये किसी छोटे मोटे बंदे का घर तो नहीं है। ऊपर की तरफ दिखाइए, लाइट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अच्छा, लाइट फुल है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी दीवारें, और ये है वो पूरा घर। और सच बताऊं, ये घर नहीं है, सिर्फ ये जगह है एक ऐसी जहां पे होया करता था एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की वजह से यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी। लेकिन उसके बारे में हम बात तब करेंगे जब हम एक बार लोकेशन पूरी देख लेंगे। और देखिए, अभी कितनी बड़ी जगह है। सो अब पहले बता देता हूँ, वीडियो में ऐसी जगहें कुछ डरावनी भी लगती हैं, भूतिया भी लगती है, और कई बार बहुत नॉर्मल भी लगती है। क्योंकि मैं और मेरा कैमरामैन सिर्फ दो लोग यहाँ पे हैं। कैमरामैन नहीं है, कुछ देखो, आवाज आई है। कुछ आवाज आई। कैमरामैन नहीं है, मेरा भाई है, जो यहाँ पे मेरे को सपोर्ट करने आया है। और क्योंकि जो मेरा कैमरामैन है वो कार से, मतलब दूसरी कार के पास खड़ा हुआ है, जिसने हमें यहाँ की परमिशन दी है। और उसको इतना डर लगा कि उसने इस जंगल में आने से मना कर दिया। उसका रीज़न ये भी था कि उसे लग रहा है कि यहाँ पे सांप होंगे, और डेट ऑब्वियस कि यहाँ पे वो हैं। लेकिन उसको डर इसलिए लगने लगा क्योंकि इसने जब ये घना जंगल बिहड़ देखा तो वो डर चुका था। तो अब करते हैं इस हॉन्टेड हाउस की, जो जंगलों के बीच में ये घर है। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, नीचे कुछ चलता हुआ लगा। हम्म। अब मैं इसकी कहानी आपको बता देता हूँ। ये घर काफी पुराना है। इस घर में बताते हैं कि एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक लेडी का हस्बैंड था, और वो था साइंटिस्ट। वो हर्ब्स और प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। उसने, मतलब उसका एक देश में नाम भी था। लेकिन उसने वो सब अपनी जगह छोड़ के इस जगह पे अपना घर बनाया। पूरे जंगल को, इस लैंड को पहले बाय किया, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने लग गया। काफी टाइम तक वो एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसे बहुत बड़ा कीड़ा था एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन बताते हैं कि एक टाइम ऐसा आया
कि उस इंसान ने अपने शरीर के पास सोते, नहाते, कहीं जाते, किचन में, बेड पे, हर जगह प्लांट्स को अपने पास रखने की कोशिश करी। हर जगह उसने पौधे रख लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो उन पौधों को भी अपने साथ रखता था जब वो सोता था। उन पौधों को भी लेके जाता था जब वो वॉशरूम में जाता था। उन पौधों को भी वो किचन में लेके जाता था। खाना खाते टाइम भी उसके प्लेटों के पास पौधे होते थे। ये आप कह सकते हैं कि एक डिसऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उसके साथ घटी। इस घर पे आने के बाद कई साल बाद, 2-3 साल बाद ऐसा हुआ कि उस इंसान ने अपनी वाइफ और बच्चों को देखना छोड़ दिया और उनको छोड़ के वो पूरे टाइम उस प्लांट्स में अपने आप को इन्वेस्ट करता था। मतलब देखता रहता था, उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। मतलब उसकी दुनिया सुबह से लेकर रात तक सिर्फ उसके प्लांट थे और कुछ नहीं था। अभी एक साइकोपना भी कह सकते हैं, एक पागलपंती भी कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हावी थी जो कि वो मतलब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी सेट करता हूँ यहाँ पे कि उसकी वाइफ़ बताती थी कि जब उससे वो प्लांट मतलब अगर बेड से वो प्लांट उठाते थे तो वो अपनी वाइफ़ को मारता था, अपने बच्चों को मारता था। ऐसी यहाँ की कहानी है। काफ़ी टाइम बाद उसकी मौत हो गई इस जंगलों में भटकने के बाद। जब उसने एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और काफ़ी एज भी हो गई तो उसको साँपों ने जकड़ लिया था। कई सारे साँप उसके शरीर पे थे और कई सारे साँपों ने उसे डस लिया था। तब से बताते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है इस घर में, इस जंगलों के बीच में और बताते हैं कि जब-जब कोई भी यहाँ पे आने की कोशिश करता है तो उसे कुछ न कुछ आवाज़ें आती हैं, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोग बताते हैं, लोकलाइट्स भी बताते हैं, मतलब जिनको यहाँ के बारे में पता है, वो कहते हैं कि वो साइंटिस्ट आज भी यहाँ पे घूमता हुआ लोगों को दिखता है और बहुत सारे लोगों के पास मतलब ऐसे एविडेंस भी हैं जिन्होंने बोला है कि कई लोगों ने जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम रात को या सुबह कभी ऐसे टाइम पे आए हैं, तो उन्होंने जब ऐसे घर को देखा तो उनको सिर्फ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। मतलब ये कहानी बहुत डिफरेंट है, शायद आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ ऐसी यहाँ पे घटी है जिस वजह से और ऐसा सेम एक केस मेरे मतलब ऐसे 2 केस मेरे पास आ भी रखे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कभी मौका मिला तो पॉडकास्ट में भी बताऊँगा। तो बताते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है और उसकी फैमिली यहाँ से छोड़ के चली गई थी। तब से इस जंगल को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया और इस लैंड पे कोई भी नहीं आता। तो आपने देखा कि कैसे हम इस जंगलों के बीच में आए और कितनी बड़ी ये जगह है। चाहता तो मैं इसको आगे से भी शूट कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि ये जगह मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊँ और अभी हम यहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस तरफ। यहाँ पे हम डिवाइस को रखेंगे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे किसी की आत्मा है या नहीं। लाइट को हम बंद कर देते हैं। बंद कर दो लाइट को। और पीछे कहीं न कहीं बार-बार कुछ आवाज़ें आई जा रही हैं, इस तरफ राइट में। अगर हम इधर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आवाज़ें नॉन स्टॉप यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ से भी कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो देखते हैं क्या वाक़ई में यहाँ पे कोई है या नहीं, ये देखिए। ये कबूतर यहाँ पे उड़ने लग गए। क्या यहाँ पर कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ, और ये देखिए चमगादड़ हमारी लाइट के पास आ रहे हैं नॉन स्टॉप। ये देखो, ये देखो। एक बार लाइट जलाना। ये देखो। और अभी तो हम अंदर नहीं गए हैं क्योंकि अंदर पूरा जंगल है। तो क्या यहाँ पर कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ, हाँ, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, कोई बात नहीं। जलने दो, अभी बंद कर देंगे। क्या हमें यहाँ पे कोई देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आएँ। अगर आप इस लाइट के पास आएँगे तो हमें आपके होने का एहसास होगा। इसमें लाल कलर की लाइट जलेगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो इस सफ़ेद लाइट के पास आएँ। इसमें रेड कलर की लाइट जलेगी। बताते हैं कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट की आत्मा भटक रही है। अगर ये सच है, तो आप इस लाइट के पास आएँ और हमें अपने होने का एहसास दिलाएँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लाइट को बंद कर देते हैं, कीड़े आ रहे हैं।
क्या कोई है जो हमें यहाँ पर देख रहा है, सुन रहा है? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आएं। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो हमें आपके होने का एहसास होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा बताते हैं कि एक साइंटिस्ट यहाँ पे रहा करता था, जिसे पेड़ पौधों से प्यार था, वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। और बताते हैं कि उसको सांपों के काटने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। क्या ये सच है? अगर हाँ, तो आप इस लाइट के पास आएं। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा और मैं जान पाऊंगा कि आप यहाँ पे हो। जो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि कोई है, अगर वो है तो इस लाइट के पास आए। हमें ना ही कोई नुकसान पहुंचाए, ना ही हमें परेशान करे, ना ही हमारे पीछे आए। लेकिन अगर कोई भी है तो वो इस लाइट के पास आए और अपने होने का एहसास दिलाए। क्या यहाँ कोई साइंटिस्ट है जो इस घने जंगलों के बीच में रहता है? अगर हाँ, तो वो इस लाइट के पास आए। मैं फिर से पूछता हूं, अगर मुझे कोई देख सकता है, सुन सकता है, वो साइंटिस्ट अगर यहाँ पर है, वो वैज्ञानिक यहाँ पे है, तो वो इस लाइट के पास आए और हमें अपने होने का एहसास दिलाए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? मैं फिर से पूछता हूँ, क्या हमें यहाँ पे कोई देख रहा है? और वो साइंटिस्ट अगर यहाँ पर है तो वो इस लाइट के पास आए और हमें अपने होने का एहसास दिलाए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? चलो। हम्म, बोल सकता है तो बोल सकता है। रेड हुई है वो। रेड हुई है? हाँ इसमें क्लियर रिकॉर्ड हुआ है? हुआ है। पक्की बात है? मैंने नहीं देखा। हुई है। ये देखो, इसके ही कैम, इसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। पहले आप भाई, मैं आपको इससे मिलवा देता हूँ, सच में है। विकास तोमर से मिलवा देता हूँ। इसने अभी देखा, कुछ यहाँ पे नोटिस हुआ है और हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है, वो साइंटिस्ट के अलावा, तो क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? अभी हमने एहसास किया कि इसके पास कोई आया था। थोड़ा नीचे देखते रहना बस। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या यहाँ पे साइंटिस्ट की आत्मा भटकती है? क्या वो साइंटिस्ट अभी भी यहाँ पर मौजूद है? अगर हाँ, तो वो इस सफेद लाइट के पास आए और हमें अपने होने का एहसास दिलाए। क्या आप ऐसा कर सकते हो?
मुझे लगता है मैं वो सेल ईएमएफ मीटर में डाल के लाना ही चाहिए था। जो हमने खरीदे दूसरे वाले। क्या कोई भी यहाँ पे है? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमें यहाँ पे कोई देख सकता है तो आप इस लाइट के पास आए। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो हमें आपके होने का एहसास होगा। ये देखिए, ये देखिए, इस पे रेड कलर की लाइट जली है। एक बार लाइट जलाना, मेरी तरफ दिखाना। मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई भी है तो हमें अपने होने का एहसास दिलाए, और हमें काफी टाइम बाद इस जवाब का सवाल मिला है, इस सवाल का जवाब मिला है। और फिर से हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है वो कौन है। लाइट को बंद कर देना। इस लाइट के पास कोई आया था और उसने हमें अपने होने का एहसास दिलाया। क्या वो किसी साइंटिस्ट की आत्मा है जिसके पास आई थी? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आए। मैं फिर से पूछता हूँ, जो इस लाइट के पास आया था, क्या वो साइंटिस्ट था? क्या वो उसकी आत्मा थी? अगर हाँ, तो उसके पास आए। क्या वो किसी और की आत्मा थी जो अभी इस लाइट के पास आया, जिसने अपने होने का एहसास दिलाया? अगर हाँ, तो वो इस लाइट के पास फिर से आए। ये देखो, 3 बार ब्लिंक हुआ है। क्या हमें कोई, हमारे आसपास कोई है? क्या आप इससे दूर जा सकते हैं? क्या आप इससे दूर जा सकते हैं? क्या आप इससे दूर जा सकते हैं? अगर आप यहाँ पे हैं और मुझे देख सकते हैं, तो क्या आप अभी इससे दूर जा सकते हैं? क्या यहाँ पे किसी और की आत्मा भटक रही है? देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे किसी और की आत्मा भटक रही है, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट की आत्मा नहीं, किसी और की स्पिरिट है। क्या यहाँ पे जो है वो कोई आदमी है जिसकी, कुछ, हमने किसी आदमी का नाम लिया और यहाँ पे देखो कंटिन्यूस, ये देखो क्लियर साइन है, यहाँ पे किसी आदमी की आत्मा भटक रही है। कुछ आवाज आ रही है ऊपर। एक बार इधर करना, लाइट जलाना, एक बार इस तरफ करना। कुछ नॉन स्टॉप ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ किसी की मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे किसी आदमी की आत्मा भटक रही है। क्या आप मुझे देख सकते हो? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास फिर से आए। ये देखो, वो हमें देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे कोई एयर प्रेशर में चेंज नहीं है, लेकिन अगर माइनर्स है तो इस पे डिटेक्ट हो रहा है कि कोई भी मोशन हो रहा है तो यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है।
और टाइम तो मैं आपको दिखाई देता हूँ वैसे, इतने बज रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लेट हम नहीं कर सकते थे, ना ही हमारे पास परमिशन थी। लाइट बंद कर देना। क्या यहाँ पर किसी और की भी आत्मा भटक रही है? क्या यहाँ पर किसी और की भी आत्मा भटक रही है? आपके साथ कोई और भी आत्माएं यहाँ पर हैं मौजूद? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। ठीक है, मतलब आप एक से ज्यादा हैं। आप एक से ज्यादा हैं। मैं सच बताऊं, एक बार लाइट जलाना। हम यहाँ पे है ना, हमें सच में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पीछे कुछ ना कुछ, तेरे को फील नहीं हो रहा? कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चल रहा है। आवाज भी आ रही है और कुछ हवा ऐसा। ठंड, देख रहा है? ठंड बड़ी है ना। ठंड पड़ रही है। मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए हैं, मतलब मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और ठंड लग रही है मुझे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को यहाँ पे ठंड लग रही है। क्या है? आवाज आ रही है उधर से, कहाँ से? अंदर से। कुछ मेरे को यहाँ से आवाज लग रही है, कभी ऐसा लग रहा है। ये देखो, भाई हमारे साथ कोई, पता नहीं। कुछ तो एनर्जी है जो फील हो हाँ, गई। यहाँ पे कुछ एनर्जी है। क्या ये आप ही हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं? या आप ही हैं जो अपने होने का एहसास दिला रहे हैं? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। ये देखिए, इस पे हमें क्लियर जवाब मिला है कि यहाँ पे ये ही हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। क्या यहाँ पे आपके साथ साइंटिस्ट की आत्मा अभी भी है? अगर हाँ तो इसके पास ही रहिए। देखो, वहां से कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है। मैं चाहता हूँ ना ही आप हमें परेशान करें, ना ही हमारे पीछे आना, ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाना। क्या आप हमारे सामने ही खड़े हैं? अगर आप हमारे सामने हैं, तो इस लाइट के पास से थोड़ी सी दूर हो जाइए। क्या आप इससे दूर जा सकते हैं? हमारे किसी भी सवालों के ना हमें क्लियर जवाब नहीं मिल रहे जो मैं पूछना चाहता हूँ, और ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे सवालों पे हमें पहुंचने ही नहीं देना चाह रहे। क्या आप चाहते हैं कि हम आपसे कुछ सवाल पूछ लें? क्या इस जंगल में दो आत्माएं हैं या उससे भी ज्यादा? अगर हाँ तो इसके पास आइए। दो से ज्यादा आत्माएं हैं तो इसके पास आइए। लाइट को बंद करना, आंख पे लग रही है। क्या यहाँ पे दो से ज्यादा आत्माएं हैं इस जंगलों में? मुझे बैठना पड़ेगा, मेरे कमर में पेन हो रहा है। सच में मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
यहाँ से सच में कोई आवाज आ रही है, हम्म, सच में कोई आवाज आ रही है। क्या यहाँ पर 2 से ज्यादा आत्माएं हैं? अगर हाँ तो इसके पास आइए। ये देखिए, यहाँ 2 से ज्यादा स्पिरिट्स हैं। ठीक है, आप इससे दूर जा सकते हैं, आप इससे दूर जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस लाइट से दूर जाइए। क्या आप उस साइंटिस्ट की आत्मा को देख सकते हैं? अगर हाँ तो इसके पास आइए। ये देखिए, इस बात का हमें 3 बार जवाब मिला है कि वो साइंटिस्ट की आत्मा को देख सकते हैं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, पास आना भाई, थोड़ा सा पास आना। एक बार लाइट को ऑन करना। ये दिख रहा है? मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इतनी तेज ठंडी हवा लग रही है ना, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। और जैसे ही मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या साइंटिस्ट की आत्मा को वो देख सकते हैं, तो एक स्पिरिट का जवाब था हाँ। तो हम कह सकते हैं कि ये घर आत्माओं से घिरा है, ये जंगल आत्माओं से घिरा है, और यहाँ पे उस साइंटिस्ट की आत्मा भटक रही है जिसको सांपों ने ढस लिया था। उसका कारण आज तक किसी को नहीं पता कि क्यों मारा, कैसे मारा, मतलब रीजन के इतने सारे कह सकते हैं कि स्नेक बाइट थे उसके शरीर पे, कि लोगों को ऐसा लगा कि ये किसी ने जानबूझ के कराया, मतलब किसी ने सांप पकड़ के उसको मरवाया है। मेरे को सच में डर लगा। ये देखो, कुछ यहाँ पे अलग नहीं लग रहा। क्या साइंटिस्ट की आत्मा को आप अभी देख सकते हैं? क्या साइंटिस्ट की आत्मा को आप अभी आप देख सकते हैं? अगर हाँ तो इसके पास आइए। जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, हर ओम हर नमः महादेव। शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता रानी भाई अभी हमें प्रोटेक्ट रखें सभी नकारात्मक शक्तियों से। और ये अभी साइंटिस्ट को नहीं देख सकते, लेकिन साइंटिस्ट की आत्मा को इन्होंने यहाँ पर देखा है। ये देखो, आवाज चेंज होती जा रही है। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं? अगर हाँ तो इसके पास आए। लेकिन ये तो तय हो गया कि यहाँ पे भी साइंटिस्ट की आत्मा है, और वो इधर है या कहीं और है। क्या आपकी मौत इस जंगल में हुई थी? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आए। ये देखो, मेरे को मेरे को इस जंगल में डर लगने लग गया। और पीछे ये स्टेशन है, मतलब स्टेशन नहीं है, काफी दूर स्टेशन होगा यहाँ से ना, तो बहुत दूर से साउंड आ रही है। और जिसकी भी मौत यहाँ पे हुई थी उसकी आत्मा यहाँ पे है, और साइंटिस्ट की आत्मा है, औरों की भी आत्माएं यहाँ पे है। ये हमें क्लियर हो गया है। लेकिन अभी हमें साइंटिस्ट की स्पिरिट से बात करने का चांस नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा है यहीं पे, और कोई और हमसे यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है। पर अभी तक हमें ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं या नहीं। क्या आप हमें भटका रहे हो? क्या आप हमें हार्म कर सकते हो? क्या आप हमें हार्म कर सकते हो? पीछे शोर हो रहा है भाई, मेरे भाई को डर लगने लग गया लग रहा है। बोल सकता है तू वीडियो में, बोल सकता है। कैसा लग रहा है? मैं आज इसका
तेरा जरा पूछना चाहता हूँ, तुझे कैसा एहसास हो रहा है? मैं होश उड़ गए हैं अभी समझ हैं? में। ये देखो कुछ है विकास को डर लग रहा है, कुछ यहाँ पे रुकना चाहता है और कंप्लीट तो करना पड़ेगा। नहीं, कंप्लीट का कुछ नहीं है, तेरे को ज्यादा डर लग रहा है तो यहाँ से जा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि स्पिरिट हमारे डिवाइस के पास आके कुछ ना कुछ बार बार साइन दे रही है। अभी तेरा एक्सपीरियंस क्या है? तुझे यहाँ पे क्या फील हो रहा है? बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है इस समय पे मेरा। लिटरली मेरे ना रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं। दिख रहा है, एक सेकंड। ठंड सी लग रही है। ठंड बड़ी है ना, हाँ हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा। और यार ये हम दो लोग हैं यहाँ पे, और भाई दो लोग बोला तो वो देखो, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। ये देखिए, काफी है यहाँ पे। क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? हम चले जाएंगे, ठीक है। यार ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। ये देखना क्या हो रहा है। जो भी स्पिरिट यहाँ पे है वो नहीं चाहती कि हम यहाँ पे रुकें, यहाँ पे टिकें। और साइंटिस्ट की आत्मा से अभी हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा स्पिरिट हैं जो हमें परेशान भी कर रही हैं, भटका रही हैं, और हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, और विकास को भी डर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे फिर से आऊँ। और सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या है? इस जंगल में इस जगह को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आके अपने आप को मार भी लिया, और कुछ लोग जो यहाँ पर आए, उनका सच में पता ही नहीं चला कि वो यहाँ पे कभी आए थे भी कि नहीं। मतलब वो आए ज़रूर हैं, लोगों ने उनको आते हुए तो देखा है, लेकिन ना ही उनकी यहाँ पे डेड बॉडी मिली, ना ही वो यहाँ पे मिले। तो इस जंगलों में बहुत सारे इतिहास, बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, जो शायद इस जगह को देख के लगते तो नॉर्मल हैं, लेकिन वाक़ई में यहाँ पे ऐसी शक्तियाँ हैं, जो शायद हमें मेरे कमर में बहुत दर्द है, शायद आप सभी को पता है, और ऐसे मोमेंट होने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं, ये देखो भाई, वो देखो कितनी तेज हवा चलने लगी है। और अब देखना, ये मूवमेंट देख ली, दिख रही है विकास, तेरे को दिख रहा है? हाँ हैं? इस तरफ एक पत्ता नहीं हिल रहा, ये देख, ये देखो, वो देख। वाह हवा चल रही है उससे। और है तो ये भी हाइट पे, वो भी हाइट पे है, उधर देख, वो देख, वो देख, वो भी हाइट पे है। और जरा ये देख यहाँ क्या हो गया है, दिख रहा है? हम्म ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। हम माफी चाहते हैं अगर हमने आपको परेशान किया हो, हमने आपका कोई नुकसान किया हो। हम चाहते हैं कि आप हमें ना ही परेशान करें, ना ही हमारा पीछा करें, ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाना। हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। Thank you so much for watching this video. Keep supporting. Do follow me on Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter और हर जगह। मैं यहाँ पे फिर से आने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश के मैं एक ऐसे शहर में हूँ, शहर तो नहीं है ये, शहर से थोड़ी सी दूर है। तो ऐसी जगह पे हूँ जिस जगह का मैं जिक्र नहीं कर सकता, वरना मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एक ऐसी जगह जहाँ पे आज से 6-7-8 महीने पहले कुछ रील्स डली थी। उन रीलों पे कई मिलियंस लाइक हैं, और ये बहुत फेमस जगह है, लेकिन इस जगह के बारे में कोई नाम नहीं बताता। बस इस जगह को लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है, वो भी सिर्फ फ्रंट से, जहाँ पे हम घुसे हैं सिर्फ जंगल दिखाया है, लेकिन यहाँ पे आने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। और आपने देखा कि हम ऑलमोस्ट, मतलब मैंने वीडियो बहुत लेट बनाई थी, स्टार्टिंग में 40 या 45 सेकंड तक नॉन स्टॉप तो मैं कार लेके आया था। उससे पहले काफ़ी दूर से मैं चला रहा था, लेकिन मेरे मन में आइडिया आया कि मुझे ये क्लिप बनानी चाहिए, और
अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे फिर से दोबारा सागर तिवारी चैनल पे। हर हर महादेव। और बाबू, मैं ज़रूर फिर से काम करने की कोशिश करूंगा अपने चैनल पे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ।